फाइनेंस एक नंबर गेम है दोस्तों, और हर नंबर एक कहानी बताता है। यूनिवर्सिटी की स्टडी के अनुसार हम रोजाना लगभग 35,000 छोटे बड़े डिसीजंस लेते हैं। दोस्तों, क्या कभी सोचा है कि आपने दो लोग एक जैसी इनकम कमाते हैं, लेकिन एक करोड़पति बन जाता है और दूसरा हमेशा संघर्ष ही करता रहता है। नमस्कार दोस्तों, मैं कैप्टन सुंदरचंद ठाकुर, आपका माइंड कोच, आपका स्वागत करता हूं इस लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग सीरीज मनी माइंडसेट मास्टरी में। मैं ये सीरीज इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में वो समय देखा है जब जेब में पैसे नहीं थे, पर मन में डर और भ्रम जरूर थे। पैसे के बारे में कुछ बातें इतनी बार सुन चुके थे कि वे सब सच लगने लगी थी। जैसे पैसा हाथ का मैल है, पैसे से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता, या पैसे की सोच रखना लोभ है, पैसे से प्यार नहीं खरीदा जा सकता। लेकिन जब मैंने अपने भीतर के इन ब्लॉकेजेस को हटाना शुरू किया तो कुछ ही सालों में वो हुआ जिसकी कभी कल्पना नहीं की थी। मेरी इनकम अपने आप बढ़ने लगी। मैं चाहता हूं दोस्तों कि आप भी उस प्रोग्रामिंग से बाहर आएँ जो आपको सीमित रखती है। इसलिए इस वीडियो में हम बात करेंगे एबंडेंस प्रोग्रामिंग की, यानी कैसे हम अपने माइंड को अभाव से समृद्धि की ओर ट्रेन करें। सोचिए, अगर आपके दिमाग में वो सॉफ्टवेयर ही डला है जो हर समय कमी, डर और कंपैरिजन में जीता है, तो आपकी ज़िंदगी में पैसे का सॉफ्टवेयर कभी ठीक से चलेगा ही नहीं। आज हम 5 ऐसी प्रैक्टिकल बातें सीखेंगे जो आपके सबकॉन्शियस में एबंडेंस को इंस्टॉल करेंगी। दोस्तों, क्या कभी सोचा है कि आपने दो लोग एक जैसी इनकम कमाते हैं, लेकिन एक करोड़पति बन जाता है और दूसरा हमेशा संघर्ष ही करता रहता है। आखिर क्यों? क्योंकि पैसा कमाना एक कला है, लेकिन पैसा बनाए रखना और सही फैसले लेना ये एक साइंस है। और ये वही साइंस है जो अमीर और औसत इंसान के बीच की सबसे बड़ी दीवार खड़ी करता है। आज का ये वीडियो उस दीवार को गिराने के लिए है। चलिए गहरा उतरते हैं इस टॉपिक में। फाइनेंशियल डिसीजंस, ये शब्द जितना आसान लगता है दोस्तों, उतना ही गहरा भी है। दोस्तों, हर खरीद, हर निवेश, इन्वेस्टमेंट, हर छोटा खर्च एक डिसीजन है। क्या है? एक फैसला है जो या तो आपकी वेल्थ बनाता है या बर्बाद करता है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की स्टडी के अनुसार हम रोजाना लगभग 35,000 छोटे बड़े डिसीजंस लेते हैं और उनमें से 90% अनकॉन्शियस होते हैं। इसका मतलब अगर आपकी थिंकिंग फ्लॉड है तो आपकी फाइनेंशियल लाइफ भी फ्लॉड होगी। आज हम सीखेंगे वो 5 प्रिंसिपल्स जो हर सक्सेसफुल वेल्थ क्रिएटर फॉलो करता है। पहला सिद्धांत, लॉजिक ओवर इमोशन। पैसों से प्यार नहीं, रेस्पेक्ट चाहिए। दोस्तों, जहाँ भावना काम करती है ना, वहाँ पर गणना, काउंटिंग हार जाती है। ज़्यादातर लोग खरीदते हैं सोचकर नहीं, महसूस करके। सेल देखते हैं और खरीद लेते हैं। नई कार, ब्रांड, ऑफर्स, बस मोमेंटरी प्लेजर के लिए खर्च करते हैं। जैसे रवि और अमित की इनकम एक जैसी थी, एक जैसी। रवि ने शादी के एक हफ्ते बाद 20 लाख की गाड़ी ले ली क्योंकि उसे स्टेटस दिखाना था। अमित ने वही पैसे म्यूचुअल फंड और रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किए। 5 साल बाद रवि की गाड़ी पुरानी हो चुकी थी, EMI अभी चल ही रही थी। अमित का पोर्टफोलियो अब 45 लाख का हो चुका था। अमीर बनने के लिए आपको इमोशनल नहीं, स्ट्रेटेजिक बनना होगा, याद रखें, राइट। दूसरा सिद्धांत, डिले ग्रेटिफिकेशन। जो आज रोका वही कल दौड़ा। तुरंत संतुष्टि से दूर रहना ही असली डिसिप्लिन है। हार्वर्ड के मार्शमैलो टेस्ट में ये बात साबित हुई कि जो बच्चे अपनी इच्छा को टाल सके वे बड़े होकर ज़्यादा सक्सेसफुल और वेल्दी बने। अब एक रियल लाइफ स्टोरी सुनिए। धीरू भाई अंबानी ने रिलायंस शुरू करते समय अपनी पहली सैलरी का 80% बचाया था। कहते थे, हमारे पास अगर पैसा नहीं है तो हमें हर पैसा अपने सोल्जर की तरह ट्रीट करना चाहिए जो नए पैसे को पैदा करे। याद रखो दोस्तों कि स्मार्ट डिसीजन मेकर्स शॉर्ट टर्म खुशी की बजाय लॉन्ग टर्म विजन को चुनते हैं। ओके। तीसरा सिद्धांत, रिस्क का डर नहीं, प्लान चाहिए। पैसा वहाँ जाता है जहाँ हिम्मत और गणना दोनों होती हैं। ज़्यादातर लोग इन्वेस्टमेंट डिसीजन से डरते हैं। साइंटिफिक इंसाइट की बात करें दोस्तों तो बिहेवियरल फाइनेंस कहता है लॉस एवर्सन बाइस हमें ज़्यादा नुकसान से डराता है बजाय लाभ की खुशी के। जैसे मीना को 2 ऑप्शंस मिले, क्या क्या? फिक्स डिपॉजिट एट द रेट ऑफ 6%, म्यूचुअल फंड एट द रेट ऑफ 12% रिस्क के साथ। उसने डर के मारे FD चुना और 10 साल में 6 लाख ही बनाई, जबकि उसके दोस्त ने वही रकम SIP में लगाई और 16 लाख बना लिए। समझे या नहीं? स्मार्ट डिसीजन यानी कैलकुलेटेड रिस्क प्लस प्रॉपर रिसर्च, राइट।
चौथा सिद्धांत, ROI थिंकिंग। हर खर्चा इन्वेस्टमेंट बन सकता है। पैसा खर्च मत करो, या तो लगाओ या मल्टीप्लाई करो। दोस्तों, अमीर लोग हर चीज़ को रिटर्न की नज़र से देखते हैं। जैसे यूट्यूबर भुवन बाम ने अपना पहला कैमरा 28,000 में लिया। उस समय उसके दोस्तों ने कहा कि यार बेवकूफ़ी, इतना महंगा कैमरा ले लिया, लेकिन वही कैमरा बाद में लाखों की इनकम का सोर्स बन गया। याद रखो, स्मार्ट फाइनेंशियल थिंकर पूछता है इसका रिटर्न क्या होगा। स्किल कोर्सेज, हेल्थ इन्वेस्टमेंट, नेटवर्किंग, सब कुछ ROI यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का हिस्सा हो सकते हैं। पांचवा सिद्धांत, डिसीजन का डेटा रखो। जो मापा नहीं वो बदला नहीं जा सकता। फाइनेंस एक नंबर गेम है दोस्तों, और हर नंबर एक कहानी बताता है। साइंटिफिक स्टडी की बात करें तो बिहेवियरल इकोनॉमिक्स के मुताबिक जो लोग अपने खर्च का वीकली ट्रैकर रखते हैं वे 38% ज़्यादा सेविंग करते हैं। जैसे आयशा एक IT प्रोफेशनल थी, हर महीने पैसा ख़त्म हो जाता था उसका। उसने बस 3 महीने एक्सपेंस शीट भरनी शुरू की। पता चला कि हर महीने 4,000 रुपये तो कॉफ़ी शॉप्स पर ही जा रहे थे। याद रखो दोस्तों, जानना ही पहला कदम है बदलाव का। चलिए अब क्लोजिंग रिफ्लेक्शन का समय आ गया है। अगर आप सोचते हो कि पैसा बस किस्मत से आता है तो शायद अपने हाथों से अपनी किस्मत से पैसा छीन रहे हो। दोस्तों, पैसा सोच से आता है, मेहनत से टिकता है और स्ट्रेटेजी से आगे बढ़ता है। अगर आज की सीख आपके दिल को छू गई हो तो कमेंट में सिर्फ इतना लिखिए, मैं अब सोचकर खर्च करूंगा। और अगले वीडियो में हम बात करेंगे फाइनेंशियल लिटरेसी की 5 सबसे खतरनाक गलतफहमियां जो मिडिल क्लास को हमेशा मिडिल क्लास बनाए रखती हैं। तब तक याद रखिए, डिसीजन सही हो तो डायरेक्शन अपने आप बदल जाती है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आभार। मेरे साथ दोहराएं, मन में है तो मुमकिन है। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग विथ माइंड फिट। नमस्कार।